और अगली बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। राजधानी में भीख देने पर एफआईआर दर्ज हो गई है। समाज सेवी की शिकायत पर पहली एफआईआर अब दर्ज हो गई है। आपको बता दें कि मिनी लोडिंग वाहन के ड्राइवर ने भीख दी थी। एमपी नगर थाने के बोर्ड ऑफिस चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इंदौर की राह पर भोपाल में भी अब कलेक्टर ने आदेश दिए हैं। भीख मांगने और देने पर भोपाल में रोक लगी हुई है। ये अपराध की श्रेणी में आता है और अब पहली एफआईआर इस मामले में दर्ज हो गई है। राजधानी भोपाल में भीख देने और भीख मांगने दोनों पर ही एफआईआर दर्ज की जा रही है। अब पहली एफआईआर इस मामले में दर्ज हो गई है। मिनी लोडिंग वाहन के ड्राइवर ने भीख दी थी। समाज सेवी संस्थाओं को चूंकि इसकी जिम्मेदारी दी गई है, समाज सेवी संस्था की तरफ से शिकायत हुई और अब एफआईआर दर्ज हो गई है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। भोपाल से हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, अब इंदौर की राह पर भोपाल भी चल पड़ा है। पहली एफआईआर भी अब दर्ज हो गई है। पुलिस भी लगातार पहुंच रही है। चौक चौराहे पर ये देखा जा रहा है कि कहीं पर भीख तो नहीं मांगी जा रही, दी तो नहीं जा रही। अब शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज हो गई है पहली। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश सरकार भोपाल सहित इंदौर को भी बेगर फ्री यानी भिक्षुकों से मुक्त रखना चाहती है और इसके लिए बाकायदा इंदौर मध्य प्रदेश का पहला शहर था जहां भी भिखारियों के प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी हुआ था। उसके बाद वहां कुछ एफआईआर भी दर्ज हुई और भीख देने और भीख लेने दोनों पर एफआईआर दर्ज हुई। तो भोपाल में पिछले कुछ दिनों पहले कलेक्टर ने आदेश निकाला था कि भीख देना और लेना दोनों जुर्म माना जाएगा और इस पर एफआईआर दर्ज होगी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। जिला प्रशासन ने भोपाल के पास कोलार में ही एक शेल्टर होम भी बनाया, लेकिन भिखारी वहां पे नहीं पहुंच रहे थे और जिनको नगर निगम का अमला वहां लेके गया था वहां से भाग गए थे और अभी भी भिक्षावृत्ति भोपाल में जारी है। लेकिन इसी बीच ये खबर है कि भोपाल के एमपी नगर चौराहे पे, जो कि भिखारियों का बड़ा मुख्य अड्डा माना जाता है, वहां पे एक समाज सेवी मोहन सोनी की शिकायत पे कैब के चालक, जो कि एक वाहन चालक है, उसके ऊपर और भीख लेने वाले के ऊपर दोनों पे केस पुलिस ने दर्ज कर लिया है और एमपी नगर थाने में ये केस दर्ज हुआ है, जो कि बीएनएस की 223 धारा के तहत दर्ज किया गया है। तो भोपाल में भीख देने और भीख लेने दोनों व्यक्तियों पे केस दर्ज हुआ है और एमपी नगर थाने में, और ये भोपाल की पहली एफआईआर है जो कि बेगर फ्री भोपाल को लेकर की गई है। और देखा जाए तो जिला प्रशासन ने 6 लोगों के नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। आम लोगों से अपील की कि अगर उनको कोई भिक्षुक दिखते हैं या फिर ट्रैफिक सिग्नल पे या मंदिर के आसपास या अन्य जगहों पे, तो वे हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके उनकी जानकारी दे सकते हैं। तो भोपाल में भीख लेने वाले और भीख देने वाले दोनों व्यक्तियों पे एमपी नगर थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है और जिला प्रशासन का और भोपाल के डीएम का भी कहना है कि आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। बिल्कुल, लेकिन चुनौती भी एक तरीके से बनता जा रहा है पुलिस प्रशासन के लिए। जैसे आप भी बता रहे थे कि शेल्टर होम बनाया गया है और आग्रह पुलिस की तरफ से किया जा रहा है कि आश्रय गृह में, शेल्टर होम में आप पहुंचे, जो भिखारी हैं, भिक्षुक हैं, उनके लिए। लेकिन जब टीम पहुंच रही है अलग अलग क्षेत्रों में तो उन्हें एक चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि तैयार नहीं है जो भिक्षुक हैं वो शेल्टर गृह में जाने के लिए। टीम को महिलाओं का विरोध का सामना भी करना पड़ा था और उनका ये भी कहना था कि हम यहाँ पर नहीं पहुंचेंगे, आप जो भिक्षावृत्ति है उस पर रोकथाम कर रहे हैं, इससे हमारी दिक्कतें ही बढ़ रही हैं। देखिए, जिला प्रशासन ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए और जो शेल्टर होम कोलार में बनाया, उसमें स्पष्ट निर्देश है कि भिखारियों को वहां पे सारी सुविधा मिलेगी जिसका कि उनके जीवन यापन हो सके, लेकिन वहां पे जाने को कोई तैयार नहीं है। और इंदौर में जब भीख देने पे और भीख लेने पे दोनों पे रोक लगी तो वहां से बड़ी तादाद में भिक्षुक भोपाल की ओर पलायन कर गए। और इस वक्त जो जिला प्रशासन के आंकड़े हैं, हालांकि कोई ऑफिशियल फिगर नहीं है, 6 से 8 हज़ार भिखारी भोपाल में मौजूद हैं। और मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को हनुमान मंदिरों के सामने बड़ी संख्या में भिखारी सुबह से ही मौजूद रहते हैं। जिला प्रशासन की टीम वहां उन्हें समझाइश भी दे चुकी है, कुछ कार्रवाई भी कर चुकी है, चेतावनी भी दे चुकी है, लेकिन भोपाल में भिक्षावृत्ति कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसीलिए जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया और पुलिस में एक समाज सेवी मोहन सोनी ने एफआईआर दर्ज करवाई, जो कि बीएनएस की 223 धारा के तहत दर्ज की गई है। और इससे लोगों में भी संदेश जाएगा कि भीख देना और लेना दोनों अपराध है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अनिरुद्ध। अब इस मामले में पुलिस सख्त नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।